औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन, नवाए शरर SGD पेज और ओके न्यूज़ TV से मैं हूँ आपका मेज़बान राना साइद इकबाल। हम सरगोदा के मसाइल, सरगोदा की सियासत, मुल्की सियासत और मुख्तलिफ इशूज़ पर अपना प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। अगर आपकी गली मोहल्ला में सीवरेज के हवाले से, पीने के साफ पानी के हवाले से, सड़कों के हवाले से या सुई गैस बिजली या किसी भी हवाले से या कोई सरकारी महकमा या ऑफिसर आपके जायज काम की राह में रुकावट है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर 0321600749 नोट फरमा लें और किसी भी शिकायत की सूरत में वीडियोस और अपनी शिकायत अरसाल करें। इंशाल्लाह हम आपकी शिकायत हुक्म बल तक पहुंचाएंगे और आपके मसाइल हल कराने की कोशिश करेंगे। मौजूद नाज़रीन, यूट्यूब में ओके न्यूज़ TV को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमारा नवाए शरर SGD पेज फॉलो करें। नाज़रीन, हमने अपने गुज़श्ता कई प्रोग्रामों में इस बात का जिक्र किया है कि सरगोदा की सियासी जमातों में वसी पैमाने पर तोड़ फोड़ हो रही है, नई ग्रुपबंदी हो रही है और ये एक जमहूरी अमल भी है और सियासी अमल भी है। और सियासी जमातों के अंदर ये जो उलट पुलट है या नई ग्रुपबंदी है या लोगों का जमातों में शामिल होना या जमातों को छोड़ जाना, ये एक फितरी अमल भी है, जमहूरी अमल भी है। तो इस वक्त हमने आपको पहले बताया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में एक नई ग्रुपबंदी हुई है जिसमें अब्दुल रज़्ज़ाक ढिल्लों साहब ज़िली सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग, वो चौधरी हामिद हमीद का धड़ा छोड़ के वो डॉक्टर लियाकत अली खान साहब के साथ जा मिले हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी सरगोदा की सतह पे और उसके आगे असरात ज़रूर आएंगे। अब ये इत्तेहाद किस तरह चलेंगे, नई ग्रुपबंदी होगी, यही ग्रुपबंदी चलेगी या आइंदा जाके ज़ाहिर सियासी जमातें इनके दरमियान इत्तेहाद हो जाएगा या नहीं होगा, ये फैसला वक्त के साथ साथ होता है। कोई बात खत्मी नहीं होती और ना ही हम कोई बात किसी शख्सियत या पार्टी से मुखालफत की बुनियाद पे करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपना एक सियासी तजिया या जिस जमात के अंदर जो खबरें चल रही होती हैं हम उनको ओपन करते हैं, उनको बताने की कोशिश करते हैं, लोगों से हम लाने की कोशिश करते हैं। तो बाद औक़ात लोग हमारी बातों को ये समझते हैं कि शायद ये किसी पार्टी से रिलेटेड है। ऐसी बात नहीं होती। हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ के हवाले से भी बताया था कि तहरीक इंसाफ में नई ग्रुपबंदी चल रही है। डॉक्टर नादिया अजीज जो चौधरी मुमताज़ अख्तर कालू साहब के साथ उनका इत्तेहाद एक अलायंस पिछले साल बना था, लेकिन अब वो अलायंस टूट गया हुआ है। मुमताज़ कालू साहब अपनी NH84 से अलग कंपेन कर रहे हैं और डॉक्टर नादिया अजीज साहब अपनी अलग कंपेन कर रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको एक नई खबर दे रहा हूँ कि मैंने आपको पहले भी एक बात कही थी कि तहरीक इंसाफ एक टाइटैनिक बन चुका है, एक बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी है। इसके अंदर बहुत बड़ी लीडरशिप और बहुत ज़्यादा सियासी कारकुन और बहुत ज़्यादा जो इलेक्शन आने वाला है उसके लिए मुतवक्के उम्मीदवार हैं। तो ये एक बड़ी पार्टी के अंदर कोई भी बड़ी पार्टी हो, ये तहरीक इंसाफ की बात नहीं है। एक ज़माने में मुस्लिम लीग नून बहुत बड़ी पार्टी थी कि हर शख्सियत ये चाहती थी कि मैं नून लीग को ज्वाइन करूँ, तो सरगोदा की हर शख्सियत ये चाहती थी कि मैं नून लीग को ज्वाइन करूँ और मुझे नून लीग का टिकट मिल जाए। आज वही पोजीशन तहरीक इंसाफ के साथ है। तो मैं समझता हूँ इन बातों का फायदा भी होता है और बातों का नुकसान भी होता है। तो इस वक्त हम आपको एक नई खबर ये दे रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरगोदा, बल्कि जिला सरगोदा के अंदर एक तहरीक इंसाफ का एक नजरियाती ग्रुप बन चुका है और ये ग्रुप आइंदा इलेक्शन में क्या किरदार अदा करेगा, कैसे किरदार अदा करेगा, उसके लिए क्या मनसूबाबंदी की जा रही है, मैं उसकी आपको हल्की सी झलक बता दूं कि तहरीक इंसाफ का जब यहाँ पे 25 अप्रैल 1996 को अमल में लाया गया, पूरे पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने पार्टी ज्वाइन की, तो उस वक्त 4-5 नाम थे जिनमें डॉक्टर शफकतुल्लाह खान न्याजी साहब, उनका ख्याम चौक में क्लिनिक है और उनका इमरान खान साहब के साथ ज़ाती ताल्लुक था। उन्होंने इस पार्टी के लिए सबसे पहले सामने आए। उसके बाद राहत अली खान साहब जो बहुत पुराने नजरियाती तौर पे इमरान खान साहब के साथ थे, जब वो क्रिकेटर थे इमरान खान साहब और ये उनके लवर्स थे। उसके बाद लुत्फुर रहमान लुत्फी साहब, इसी तरह एक हमारे मरहूम दोस्त थे जावेद हाशमी साहब और एक वहीद कुरैशी साहब, और ये दोनों हजरात जो है ना वफात पा चुके हैं। और एक बहुत अहम शख्सियत है नवीद असलम वड़ाइश साहब, इनका भी तहरीक इंसाफ में बुनियादी किरदार है, ये बुनियादी वर्कर हैं। अच्छा, अब जो है ताज़ा सूरत हाल ये है कि को 35 से ज़ायद तहरीक इंसाफ के ऐसे कारकुन जो बड़े मुतहर्रिक हैं, उनके अंदर उम्मीदवार भी हैं
और उनके अंदर पुराने नजरियाती कारकुन भी हैं, चंद जो बहुत पुराने हैं 1996 से हैं और कुछ 2012 से इसमें अटैच हुए हैं लोग। तो मैं उसकी लिस्ट आपको सुनाता हूँ और उसके बाद हम अगली बात बाद में करेंगे। तो बात यह है कि जी सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सैयद इफ्तिखार शाह साहब, सैयद इफ्तिखार शाह साहब बहुत अरसा से पार्टी से वाबस्ता हैं। नवीद असलम वड़ाई साहब, लुत्फ रहमान लुत्फी साहब, राव राहत अली खान साहब, अली आसिफ बग्गा साहब, महमूद बख्श गिलानी साहब और मलक शुएब अवान साहब, शफकत हैदर शाह साहब, आमिर सुहेल साहब, शेख इबरार अफजल साहब, राना आमिर खान साहब, मलक अरशद अवान, मलक हमायूं साहब, आसिफ जिलानी साहब, नज़ीर खान न्याजी साहब, राना अब्दुल रऊफ साहब, ये एडवोकेट हैं पेशे के लिहाज से और बड़े कारकुन हैं पार्टी के। राना मुजीबर रहमान साहब, मार मोहसिन रजा साहब, हुसैन हसनैन ओलक साहब, जुल्फ़कार अली भट्टी साहब और फराज हमीद साहब, डॉक्टर मोहम्मद फारूक साहब और हामिद अजीम साहब, डॉक्टर तारिक मसूद साहब, आमिर मुश्ताक साहब, सरदार आसिफ अली साहब, डॉक्टर ताहिर अमान साहब, वहीद इकबाल भगवालिया, राजा एहसानुल्लाह साहब, रोबन भट्टी साहब, मनवर मट्टू, मियाँ आरिफ, अशरफ भट्टी, मकसूद भट्टी, ये वो लोग हैं। ये 35 नाम तकरीबन हैं और इसके अलावा भी जो हमारे कुछ और साथी भी हैं वो भी हैं इसमें शामिल। बात यह है कि ये ग्रुप बना है, नजरियाती ग्रुप बना है। इन लोगों का नारा यह है कि आइंदा इलेक्शन में जो नजरियाती कारकुन है उसको टिकट मिलना चाहिए। उसमें मार मोहसिन रजा साहब PP 76 से उम्मीदवार हैं और राव राहत अली खान साहब नजरियाती ग्रुप के उम्मीदवार। उन्होंने कल अनाउंस किया, इनकी मीटिंग हुई इफ्तिखार शाह साहब के घर, राव राहत अली खान ने कि मैं 84 से उम्मीदवार बनूंगा। तो इस तरह नवीद असलम वड़ाई साहब वो PP 77 से उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे हैं। और ये जो ग्रुप है इसका नारा है कि हम कोई इंपोर्टेड उम्मीदवार कबूल नहीं करेंगे। अब ये लोग, मैं समझता हूं कि अगर वाकई इकट्ठे रहते हैं और इकट्ठे चलते हैं तो ये सरगोदा के अंदर एक शनाख्त है तहरीक इंसाफ की और इन लोगों का पब्लिक में वर्क बहुत ज्यादा है। बड़ी लीडरशिप, यकीनन उनका वर्क ऊपर भी होगा, निचली सतह पे भी होगा, यूनियन काउंसिल की सतह पे भी होगा, लेकिन इन लोगों का जो ग्रोथ है, इनकी जो वर्किंग है वो यकीनन ज्यादा है और किसी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो अब एक ग्रुप तो अनसर मजीद खान साहब का है, वो भी NA 84 से उम्मीदवार है और वो भी PP 76 से और 77 से नए उम्मीदवार तलाश कर रहे हैं। इसी तरह सीनियर तरीन रहनुमा चौधरी मुमताज अख्तर कालू साहब हैं जो हर वक्त हाई कमान के राब्ते में है, हर वक्त मीटिंग्स में है, चाहे इस्लामाबाद जलसा हो, चाहे लाहौर जलसा हो या पंजाब के किसी भी इलाके में जलसा हो। अब सरगोदा के सारे जलसे के इंतजाम और आमिर कियानी साहब से मीटिंग और जनरल सेक्रेटरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं असद उमर साहब उनसे मीटिंग और वहाँ पे जो और ऑर्गेनाइजर हैं उनसे मीटिंग, हम देख रहे हैं कि उनकी वर्किंग है। और सरगोदा में वो सियासी तौर पे भी समाजी तौर पे वो बहुत फाल हैं और जब भी कोई मुसीबत की घड़ी हो उनके घर से बहुत बड़े बड़े ट्रक निकलते हैं इमदादी सामान के। जब इमरान खान साहब ने कोरोना वायरस के लिए इमदाद की मदद की अपील की तो सरगोदा में सबसे ज्यादा मदद उन्होंने दी और अब सैलाब के लिए भी वो काम कर रहे हैं। उनके जो समाजी शोबा में अस्पताल हैं वो भी काम कर रहे हैं, एक कुलसूम अस्पताल है और सुरिया खानम अस्पताल है, वो भी कर रहे हैं। तो वो इसी तरीके से उनका बाकी जो खाने का उनका एक मनसूबा है वो भी कर रहे हैं, वो खाना भी लोगों को पेश करते हैं, गाड़ी रोजाना चलती है उनकी। तो मैं समझता हूँ कि वो सियासी वर्ग चाहे इमरान खान का जलसा कहीं भी हो, सरगोदा से जो 90% जो अखराजात हैं वो करते हैं अपने जेब से। अच्छा, अब एक तो वो उम्मीदवार हो गए, दूसरा डॉक्टर नादिया अजीज साहब हैं और अब चौथा जो ग्रुप है वो नजरियाती ग्रुप तहरीक इंसाफ के सामने आ रहा है। तो मैं भी उसका किसी को लीडर डिक्लेयर नहीं करता, मेरे इल्म में कौन लोग सामने आ रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी इसको लीड करेगा या कर रहा है या उसकी बैक पे है, लेकिन उसके अंदर बड़े मौसर उम्मीदवार हैं। अली आसिफ बग्गा साहब हैं, मलक शुएब अवान साहब हैं, इसी तरह और भी बहुत सारे साथी हैं, वो उम्मीदवार हैं अपने तौर पे और वो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं यहाँ से। अच्छा, अब एक तो बात यह कि नजरियाती ग्रुप इकट्ठा हो रहा है, आखिर इनका फैसला कैसे होगा, ये लोग कैसे एक उम्मीदवार या इन तीनों हल्कों में उम्मीदवार देंगे और आखिर में क्या फैसला होगा, ये भी देखने वाली बात है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये ग्रुप इकट्ठे होकर चल पड़ा और इस इत्तेहाद का मुजाहरा किया, जो बड़ी लीडरशिप जो है
चाहे वो अनसर मजीद खान साहब है, चाहे मुमताज़ कानू साहब है या डॉक्टर नादिर अजीज़ है, वो लोग उनकी टांगें कांपेंगी और उनको मसले का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जो तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत है, इमरान खान साहब ज़ाती तौर पे नजरियाती कारकुनों को, पुराने कारकुनों को अच्छी तरह जानते हैं, और जब वो इस का वजन करेंगे तो उनको महसूस होगा कि हाँ ये एक बड़ा ग्रुप है और इनका वजन है। तो इस सूरत में इस ग्रुप को नज़रअंदाज करके टिकट नहीं दिया जा सकता। इस ग्रुप को जिस तरह भी हो राजी करके किसी को टिकट दिया जा सकता है, और ये ग्रुप एक सीट लेने की पोजीशन में है। ये मेरा एक ज़ाती तौर पे तजिया है कि ये ग्रुप अगर इकट्ठा रहा, मुत्तहिद रहा, तो ये जो है ना सीट को, नशिस्त को, चाहे वो सूबाई असम्बली की हो या कौमी असम्बली की हो, वो ले सकता है। तो ये आने वाला वक्त फैसला करेगा कि ये चौथा नजरियाती ग्रुप क्या किरदार अदा करेगा। तो एक जो डॉक्टर नादिया अजीज साहबा हैं, वो एक मरतबा MPA बनी थी, PP 77 जो अब जिसका हल्के का नया नाम है, वो पहले PP 78 था। तो और दूसरी मरतबा नून लीग के टिकट से बनी थी, गवर्नमेंट पार्टी के टिकट से बनी थी। तो उन्होंने काफ़ी जमातें बदली, आजकल तहरीक इंसाफ में है। उन्होंने जल्दबाजी का मुजाहरा किया, वो अपनी सियासी कैंपेन के लिए बाजारों में आई हैं, तो वो आई तो जलसे के लिए, तो लेकिन हमने देखा है कि लोगों ने क्रिटिसाइड किया है, क्योंकि इसमें सैलाब का एक अमल चल रहा है, तो लोगों ने इस बात को बुरा समझा है, और ये जो उनकी कैंपेन चली लोगों को पसंद नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा जल्दी था। अभी जैसे सैलाब के हालात बड़े ख़राब थे, और दिनों में उन्होंने कैंपेन की पिछले 2-3 दिन में, उन दिनों में सैलाब अपने अरूज पे था और बहुत ज़्यादा अमवात हुई, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ये इमरान खान साहब की जो सियासी साख थी उसको नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ था, अपने ज़ाती लालच के लिए या अपनी ज़ाती कैंपेन के लिए या जलसे की आड़ में मार्केट में अपने आप मुतारफ कराने के लिए। तो बहरहाल बात यह कि ये चीज़ें चलती रहती हैं, वक्त आने पे लोग इन बातों के क्या असरात लेते हैं नहीं लेते, ये बात की बातें हैं। लेकिन हम आपको ये खबर दे रहे हैं कि तहरीक इंसाफ में दरार पड़ चुकी है और एक चौथा ग्रुप सामने आ चुका है, जो आइंदा इलेक्शन में बतौर उम्मीदवार सामने आएगा। वो मुत्तफिका तौर पे अपने उम्मीदवार दे सकते हैं, कंपटीशन कर सकते हैं और कोई निश्चित ले भी सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि बड़ी क्यादत फेल होकर घर बैठ जाएगी, उनको सीटें नहीं मिलेंगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि नजरियाती ग्रुप को नजरअंदाज करके तहरीक इंसाफ की कामयाबी का ख्वाब देखना या सोचना जरा मुश्किल होगा। और इमरान खान साहब चूंकि नजरियाती ग्रुप को जानते हैं, वो इन कारकुनों को जानते हैं, ये मुतहर्रिक और फाल लोग हैं। और पिछले इलेक्शन में ये इल्ज़ाम लगा था कि बड़े करोड़ रुपए दे के टिकट लिए गए हैं, और इस बात का इल्ज़ाम और सबूत सियासी लोग कहते हैं कि हमारे पास मौजूद हैं। तो है या नहीं है, हमारे पास तो सिर्फ इतलात है, बातें हैं कि हाँ ये काम हुआ है, और बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि अब वो सियासी कारकुन सोशल मीडिया पे भी कह रहे हैं कि अब वक्त आने दें, अब 2018 नहीं है, अब 2022 है, 2023 है। वो कहते हैं कि अब हम टिकट नहीं बिकने देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी बात है, और ये नजरियाती कारकुन इतने मजबूत हो चुके हैं, तो बड़ी बात है, हम इस बात को अप्रिशिएट करेंगे। और मैं हर प्रोग्राम में ये बात करता हूँ कि जमहूरियत को मजबूत होना चाहिए, नजरियाती जो सियासत है उसको मजबूत होना चाहिए, नजरियाती कारकुनों को मजबूत होना चाहिए। पैसे की जो सियासत है, पैसे का जो अमल दखल है, इसको कम होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, और ऐसे लोग सामने आए जो मैं समझता हूँ कि नजरियाती सोच रखते हैं, जमहूरी सोच रखते हैं, जिनका सियासी बैकग्राउंड है, जिन्होंने जद्दोजहद की होती है। और ये जो पैराशूटर उम्मीदवार है, इंपोर्टेड उम्मीदवार है, रातों रात सामने आ जाते हैं कि जी हमारे पास पैसा है, तो अच्छी बात नहीं है। हम बहरहाल इस रवैये की जो है ना हमायत करते हैं कि तहरीक इंसाफ हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, उसमें नजरियाती लोगों को हिस्सा मिलना चाहिए। और अब ये सिर्फ पैसे की बुनियाद के ऊपर लोगों को टिकटें दे देना और या उनको इलेक्शन में खड़ा कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। तो नजरियाती जो जमातें हैं उनका कद भी ऊंचा होता है, जमहूरी पार्टियों भी कद ऊंचा होता है कि यार इन्होंने अपने नजरियाती लोगों को जो है टिकट दिया है। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि NA जो 84 है, इसका पिछले बार टिकट डॉक्टर नादिया अजीज साहब को मिला था। डॉक्टर नादिया अजीज साहबा को टिकट इसलिए दिया गया था कि तहरीक इंसाफ ने एक मखसूस कोटा किया हुआ था कि हम इतना % कोटा, तहरीक इंसाफ ने, ये इलेक्शन कमीशन का रूल है, पाकिस्तान के आइन के तहत इलेक्शन कमीशन का रूल है कि हर सियासी पार्टी इतने % लोगों को वो डायरेक्ट, जो खवातीन हैं डायरेक्ट उनको इलेक्शन के लिए टिकट देंगी। तो उस वक्त तहरीक इंसाफ के पास चूंकि शायद
प्लानिंग या मनसूबबंदी नहीं थी या उन लोगों ने सोचा नहीं था, तो इन्होंने जो थे ना उम्मीदवार खवातीन खड़ी नहीं की थी डायरेक्ट इलेक्शन के लिए। तो उस वक्त डॉक्टर नादिया अजीज साहबा लकी थी कि उनका NA उस वक्त 90 था, जो NA 84 है, वो यहाँ से उम्मीदवार थी। तो उनको इस वजह से जो है ना कंपनसेट किया गया, उनको इस वजह से टिकट दिया गया कि वो खातून थी और उनको डायरेक्ट इलेक्शन के लिए तहरीक इंसाफ की मजबूरी बनी हुई थी कि वो उनको टिकट दें, वरना उस वक्त जितनी वर्किंग और कुर्बानी चौधरी मुमताज सर कालू साहब की थी और है, वो उस वक्त इमरान खान साहब उनके घर आए उनकी दिलजोई के लिए कि देखें हमारी ये मजबूरी है और ये टिकट हमने एक खातून को देना है। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा उनके लिए एजाज भी था। उन्होंने फिर कुर्बानी दी और उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, उन्होंने हुक्म बजा लाए। अब उस कुर्बानी के नतीजे में उनको टिकट मिलना मैं समझता हूँ उनका हक भी होगा, और इमरान खान साहब शायद उनको इग्नोर भी ना करें किसी सूरत भी, कोई भी उम्मीदवार सामने आ जाए। तो बहरहाल ये तहरीक इंसाफ की अपनी सियासत अंदरूनी है, किसको टिकट दें ना दें, लेकिन मैं उस बात के तनाजुर में बात कर रहा हूँ कि चौधरी मुमताज अख्तर कालू साहब को ये बड़ा राइट बनेगा कि उन्होंने पिछली बार इस वजह से कुर्बानी दी थी कि एक खातून को नशिस्त देना जरूरी थी, और डॉक्टर नादिया अजीज साहबा का कोई क्रेडिट नहीं था, ना कोई वर्किंग थी। तो मैं ये नहीं कहता वो वर्कर नहीं है, वो पार्टी के लिए काम भी करती है, सारा कुछ करती है, लेकिन उस वजह से अब उनका जो चौधरी मुमताज अख्तर कालू साहब है दोबारा हक बन जाएगा, और डॉक्टर नादिया अजीज साहबा को वो शायद पोजीशन ना मिले, उनको शायद किसी और पोजीशन में ले जाया जाए, या आइंदा उनको ड्रॉप करा के किसी और जगह पे किसी और ओहदे पे उनको खड़ा किया जाए, जैसे कि तहरीक इंसाफ ने उनको प्रेसिडेंट मेट्रोपॉलिटन बनाया भी है। ये भी एक बड़ा ओहदा है, कोई छोटा ओहदा नहीं है, ये ओहदा किसी और को मिल सकता था, तो उन्होंने उनको कंपनसेट किया है। तो बहरहाल ये हमारी जो खबर है कि तहरीक इंसाफ में दराड़ है, नजरियाती चौथा ग्रुप सामने आ चुका है, अंसर मजीद खान साहब, मुमताज अख्तर कालू साहब और हमारे जो है डॉक्टर नादिया अजीज साहबा, और चौथा ये नजरियाती ग्रुप ये सामने आ चुका है, और इसके उम्मीदवार और इसकी लीडरशिप सामने आ जाएगी, आ चुकी है, इनके इजलास हो चुके हैं और इनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम आइंदा भी जो खबर होगी आपको जरूर आगाह करेंगे।